राजस्थान की खबरों का रुख करेंगे। आज कांग्रेस विधानसभा का घेराव करेगी। अविनाश गहलोत की टिप्पणी को लेकर धरना प्रदर्शन जारी है। विधानसभा का घेराव कांग्रेस की तरफ से किया जाएगा। कई बड़े नेता इसमें शामिल होंगे। घेराव से पहले कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। टीकाराम जूली बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज और सदन के भीतर और बाहर सरकार को घेरने की तैयारी रहेगी। सदन में आज कांग्रेस के सभी विधायक मौजूद रहेंगे। विधानसभा के घेराव का भी कांग्रेस ने ऐलान किया है। सदन में बजट पर बहस जारी रहेगी। तो कांग्रेस विधानसभा का आज घेराव करने जा रही है। जिस तरीके से बयान दिया गया था अविनाश गहलोत की तरफ से, उसे लेकर सरकार को घेरने की तैयारी है। इसी के साथ साथ 6 विधायकों के निलंबन पर भी जो है वो गतिरोध बरकरार है। और आज राजस्थान विधानसभा की कार्रवाई सुबह 11 बजे शुरू होगी और आज भी विधानसभा में हंगामा होने के आसार जताए जा रहे हैं। कांग्रेस के 6 विधायकों के निलंबन को खत्म करने और अविनाश गहलोत की इंदिरा गांधी पर टिप्पणी के खिलाफ फिर से कांग्रेस अपना विरोध दर्ज कराएगी। सदन के भीतर और बाहर दोनों जगह कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है। विधानसभा में कांग्रेस के सभी बड़े नेता आज मौजूद रहेंगे, जबकि सदन के बाहर सभी अग्रिम संगठनों को विधानसभा का घेराव करने के लिए जयपुर में जुटने का आह्वान किया गया है। गतिरोध को लेकर कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। आपको बता दें कि विधानसभा की विपक्ष लॉबी में ये बैठक होगी। कांग्रेस के विधायक दल के नेता टीकाराम जूली इसकी अध्यक्षता करेंगे और सदन में जारी गतिरोध और आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। तो आज जो है काफी हंगामा रहने वाला है। विधानसभा के अंदर और बाहर, सदन से लेकर सड़क तक, सड़क से लेकर सदन तक दोनों जगह आज जो है कांग्रेस की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इंदिरा गांधी जी हमारे देश की प्रधानमंत्री सम्मानीय रही है। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं कि हम हमारे परिवार में हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको क्या हम दादा दादी नहीं बोलते हैं? क्या माता पिता नहीं बोलते हैं? ताऊ ताई नहीं बोलते हैं? क्या ये सम्मानजनक शब्द है हमारे हिंदी की डिक्शनरी के अंदर भी और हमारे परिवार के अंदर, बोलचाल के अंदर भी? हाँ, हमने ये कहा है कि चूंकि इंदिरा गांधी जी कांग्रेस की बड़ी नेता रही है। सलमान खुर्शीद साहब तो पब्लिक मंच पर कहते हैं कि हमारी दादी, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी लगातार कहते हैं कि हमारी दादी जी ने देश के लिए बलिदान दिया है। हमने भी वही शब्द का इस्तेमाल किया है। जिस योजना के बारे में मैंने बताया था वो योजना पूर्व सरकार ने लागू करी थी, घोषणा करी, लेकिन उसके फंड प्रोविजन नहीं किया था। बेवजह के बातों को हाईलाइट करने के लिए इस प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं। और चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए वीरेंद्र शेखावत सीधा लाइव हमारे साथ जुड़े हैं सहकार भवन 22 गोदाम से। और वीरेंद्र, सुबह से अपडेट तो आप दे रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि गतिरोध तो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा और जब ये प्रदर्शन किया जाएगा उस वक्त सुरक्षा व्यवस्था के क्या इंतजाम रहने वाले हैं? प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूँगा कि सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो आप देखिए मेरे पीछे कि ये वही जगह है जहाँ पर तमाम जो कांग्रेसी नेता हैं वो धरना प्रदर्शन करेंगे। और आप देखिए कि जिस तरीके से हम सुबह से अपने दर्शकों को भी बता रहे थे कि जो कई लेयर की जो यहाँ पे बैरिकेटिंग है वो की जा रही है और धीरे धीरे अब जो है तमाम जो कांग्रेसी लीडर्स हैं, पदाधिकारी हैं, वो पहुँचना यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं। और पूरे इस एरिए के अंदर आप देखेंगे इसी तरीके विधानसभा घेराव के जो पोस्टर्स हैं वो लगाए गए हैं। और इसके अंदर आप देखिए कि जो मुख्य जो इसके अंदर जो डिमांड है उसके अंदर साफ तौर पे लिखा है कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के अपमान एवं कांग्रेस विधायकों के निलंबन के खिलाफ ये जो पूरा प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। और वहीं अगर बात की जाए सुरक्षा की दृष्टि से तो आप देखिए तमाम जो जयपुर कमिश्नरेट के जो तमाम जो थानों के जो अधिकारी हैं जो वो यहाँ पहुँच चुके हैं। और साथ ही जो प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए यहाँ पर जो है दंगा जो राहत जो गाड़ियाँ होती हैं वो भी यहाँ पहुँच चुकी है और वाटर कैनन हैं वो पहले से यहाँ पर बुला लिए गए हैं। इसके अलावा राजस्थान पुलिस के अलावा जो आरएसी के जो जवान हैं वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और इसके साथ साथ आपको बता दूं कि ये पूरा क्षेत्र है अभी कुछ ही समय के बाद है जो यहाँ पर यातायात है वो पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, क्योंकि वन वे साइड का जो यातायात है वही चल रहा है। यानी जो दूसरी छोर का आप देखेंगे रोड के उस छोर, तो वहाँ पर जो है ट्रैफिक एकदम बिल्कुल बंद कर दिया गया और दूसरी तरफ का जो यातायात
यातायात है वो लगातार जारी है। वहीं अगर बात की जाए इस पूरे घटनाक्रम की, तो आप देखिए कि तमाम जो पुलिस के जवान हैं जो यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं, प्रॉपर तरीके से बैरिकेडिंग की जा रही है और इसी जगह पर जो तमाम जो कांग्रेसी हैं वो धरना प्रदर्शन करेंगे और उसके बाद जो है लगभग 10 बजे के करीब, यानी 20 से 25 मिनट के बाद जो है तमाम जो कांग्रेसी हैं वो विधानसभा के घेराव के लिए यहीं से कूच करेंगे। और इसके साथ ही आप देखिए कि ये देखिए जो राजस्थान पुलिस की दंगा नियंत्रण वाहन है वो यहाँ पर लगा दिए गए हैं। इसके अलावा वाटर कैनन के लिए बड़ी बड़ी जो पुलिस की जो गाड़ियाँ होती हैं वो भी यहाँ पहुँची हुई है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए आगे की ओर, मैं मेरे सहयोगी पुष्पेंद्र से कहूँगा कि हमारे दर्शकों को दिखाए कि पेट्रोल पंप के आगे की तरफ मैं अगर मेरे कैमरे की नज़र जाएगी वहाँ तक आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि वहाँ पर भी पुलिस ने अपना वाहन है, बड़ी बस है वो लगाई है कि अगर मान लीजिए अगर कोई भी प्रदर्शनकारी यहाँ से इन सभी बैरिकेड को क्रॉस करके आगे निकलता है तो उसके लिए भी आगे की ओर है बैरिकेडिंग प्रॉपर तरीके से की गई है, जिससे क्या है कि उन प्रदर्शनकारियों को रोका जा सके। इसके साथ साथ आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर तमाम जो कमिश्नरेट के जो आसपास के जो थाने हैं वहाँ से जो पूरी तरीके से जाब्ता है वो बुलाया गया है। इसके अलावा कई आरपीएस अधिकारी हैं वो पहुँचे हुए हैं, आईपीएस अधिकारी हैं वो पूरे इस जो कह सकते हैं इसका जायजा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ, इस पूरे घटनाक्रम के अंदर जो तमाम जो कांग्रेसी हैं उनकी यही डिमांड है कि जो इंदिरा गांधी को लेकर और जो 6 विधायकों को निलंबित किया गया है उनको बहाल किया जाए और इंदिरा गांधी के ऊपर जो टिप्पणी की गई है अविनाश गहलोत के द्वारा, उस टिप्पणी के ऊपर जो है अविनाश गहलोत को सार्वजनिक जगह पर जो है माफी मांगने की बात है तमाम जो कांग्रेसी हैं वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अभी जो है तैयारियां पुरजोर तरीके से स्टार्ट हो चुकी है। आप देखिए मेरे पीछे इन बैरिकेड के आगे की अगर मैं तस्वीरें दिखाऊं तो आप देखिए कि यहाँ पर जो है अभी भी जो है तमाम जो कांग्रेसी हैं वो यहाँ पर तैयारियां करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही जो यहाँ पर ये जो धरना प्रदर्शन होगा इसके अंदर तमाम जो कांग्रेसी नेता हैं वो यहाँ पहुँचेंगे, क्योंकि जिस तरीके से जो ये पूरा धरना प्रदर्शन है पूरे राज्य से जो कांग्रेसी लीडर्स हैं वो यहाँ पहुँचने वाले हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए इसकी पूरे धरने की, तो इस धरने के अंदर जो है चाहे सचिन पायलट हैं वो दिल्ली से रवाना हो चुके हैं, इसके अलावा अशोक गहलोत हैं वो भी यहाँ पहुँच रहे हैं और इसके साथ साथ जो नेता प्रतिपक्ष है टीकाराम जूली, उनके नेतृत्व में ये पूरा जो धरना का कार्यक्रम है वो कांग्रेस के द्वारा किया जाएगा। और साथ ही जो युवा मोर्चा है वो भी कुछ ही समय में यहाँ पर जो है पहुँचने वाला है। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर धरने की, तो आप देखिए कि जो ये धरना प्रदर्शन है इसको किस तरीके से जो कह सकते हैं विपक्ष को घेरेगी कांग्रेस, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि इससे पूर्व क्योंकि 9:30 बज चुके हैं, अधिक समय हो चुका है, तो जाहिर सी बात है विधानसभा के अंदर जो तमाम जो कांग्रेसी लीडर्स हैं उनके द्वारा जो विधायक दल की बैठक बुलाई गई, क्योंकि कांग्रेस के द्वारा जो है सरकार को घेरने का जो कार्यक्रम है वो रखा गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर जो है 10 बजे का समय दिया है तमाम जो कांग्रेसी नेताओं को, और उन कांग्रेसी नेताओं की जो कह सकते हैं कि आने के बाद ही जो ये पूरा घेराव का कार्यक्रम है, विधानसभा घेराव का जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत होगी। इसके साथ साथ आपको बता दें कि अब तक का जब से राजस्थान के अंदर भजनलाल सरकार बनी है तब से अब पहली बार जो है कांग्रेस इतने बड़े स्तर पर जो है ये धरना प्रदर्शन करने जा रही है और इसके अंदर मुख्य जो इनकी डिमांड है वो यही है, जो अविनाश गहलोत के द्वारा जो सदन के अंदर जो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी है उनको लेकर जो टिप्पणी की गई थी, उस टिप्पणी को लेकर जो है एक तो जो सदन के अंदर जो रिकॉर्ड है उसको हटाने की यहाँ पर मांग की जा रही, और जो 6 विधायक जो निलंबित किए गए हैं उन्हें बहाल करने की मांग है वो कांग्रेस के द्वारा की जा रही है। मेरे साथ कुछ कांग्रेसी लीडर्स हैं, उनसे भी बातचीत करूँगा। सर, सबसे पहले तो मेरा आपसे सवाल रहेगा कि सदन में एक तरफ है वो लगातार पिछले 4 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अब कांग्रेस है वो सड़क पर भी उतर गई, क्या कहेंगे? निसंदेह क्यों ना हो, इस देश के लोकतंत्र का सवाल है थॉट ऑफ इंडिया को बचाने का। इस देश के संविधान में लोकतंत्र एक बड़ा मजबूती से लिखा हुआ शब्द है, उस लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष की दोनों की बराबर की भूमिका है। पर बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है, इस देश की सत्ताधारी दल के नेता इस देश में लोकतंत्र में से विपक्ष को हटाना चाहते हैं। हम विपक्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम संविधान की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। और इसलिए आज हम चाहते हैं
कि जो कृत्य विधानसभा में चलिए, किया बिल्कुल, गया वीरेंद्र, सत्ताधारी तो दल के तैयारियां नेताओं आपने के द्वारा, दिखाई और उसको बात भी हम सुन रहे हैं कार्यकर्ताओं की नाराजगी उनके अंदर साफ तौर पर देखी जा रही है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए और तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। और चलिए